आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लिंक ब्लास्टर में। आप देख रहे हैं बैकलिंक की नई वीडियो, जो है एक बहुत ही बड़ी वेबसाइट से, बहुत ही अथॉरिटी वेबसाइट से, जिसका नाम है wikipedia.org। अब आप विकिपीडिया से अगर कोई भी बैकलिंक लेते हो तो ये मैं आपको अभी बता दूं, विकिपीडिया हमेशा नो फॉलो बैकलिंक देती है, लेकिन इतनी ज़्यादा अथॉरिटी वेबसाइट है, वहाँ से आप नो फॉलो बैकलिंक भी पाएंगे और अपनी वेबसाइट के लिए वहाँ से ट्रैफिक भी ड्राइव कर पाएंगे, रेफरल ट्रैफिक भी ला पाएंगे। जब रेफरल ट्रैफिक लाएंगे आप, तो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ेगा, सोशल सिग्नल बढ़ेगा और आपकी वेबसाइट एसईओ इंक्रीज होगी। और ये सभी को मालूम है, आपको भी मालूम होगा कि जितनी भी अथॉरिटी वेबसाइट है, अगर आप उससे बैकलिंक नो फॉलो भी पाते हो, तब भी आपकी वेबसाइट के लिए बहुत ही अच्छी है। अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप देख लो कि जो हमारे विकिपीडिया के ट्रैफिक बैकलिंक क्या है, उसका एचआरएफ में क्या रिजल्ट आता है। तो मैं, ये रहा आपका एचआरएफ। देखो, एचआरएफ जो रैंकिंग है वो 21 है, 21 है। और यूआरएल रेटिंग मतलब आपने जो आपका यूआरएल है, डोमेन क्या होता है, जैसे मान लो विकिपीडिया है, wikipedia.org, ये है आपका डोमेन। www या जो भी उसके आगे लगता है, या जैसे ये लगा हुआ en.wikipedia.org, ये en इसका मतलब है कि wikipedia.org का ये सब डोमेन है। तो यूआरएल जो ये इसका यूआरएल है, इंग्लिश वाला यूआरएल है, उसका है 89 यूआरएल रेटिंग। डीआर है डोमेन रेटिंग 96, बैकलिंक है 1.81 बिलियन और रेफरल डोमेन है 5.06 मिलियन और ऑर्गेनिक कीवर्ड है 384 मिलियन और जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक पर मंथ आता है 2.7 बिलियन। 2.7 बिलियन, अगर इसमें से 1 बिलियन भी आपकी वेबसाइट पे आ जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो अब इससे आप बैकलिंक कैसे क्रिएट करोगे और बैकलिंक कौन सा बैकलिंक क्रिएट करना है, मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने ये साइट खोल रखा है, विकिपीडिया पे पेज खोल रखा है, प्लेगरिज्म में अब आपका कंटेंट है और आप कंटेंट पढ़ते हो उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 16, 22, 24। अब यहाँ पे आप कर्सर ले जाओगे तो यहाँ पे आ रहा है इमरान भट्ट 2024, मतलब ये आपका दिया हुआ है। अब ये 24 क्या है, 24 है आपका कि 24 नंबर पे, जहाँ से इसका मतलब अथॉरिटी मिली हुई है कि हाँ ये चीज़ जो आपको कंटेंट लिखा हुआ है, इसका जो रेफरल है कि कहाँ से कंटेंट आप और ज़्यादा पढ़ सकते हो, जो भी रेफरल है इसका, वो है 24 नंबर पर। 24 नंबर कहाँ है, आप इसको नीचे लाओगे सबसे नीचे, तो यहाँ पे रेफरेंस, राइट। अब रेफरेंस में कुछ लोग आप क्या करते हैं, यहाँ पे रेफरेंस एडिट करके अपना डाल देते हैं, लेकिन वो कुछ दिन बाद हट जाता है। और जब कुछ दिन बाद हट जाएगा तो आप समझते हो क्या होगा, इसलिए आपको वहां पे डालना पड़ेगा। कैसे डालना पड़ेगा मैं बताऊंगा आपको। अब है क्या, 24 नंबर पे क्या था, हम यहाँ पे 24 नंबर खोजते हैं। 24 नंबर पे ये है इमरान भट्ट 2012 फॉरगेंसी एंड कंट्रोवर्सी, जो भी है अपना, ठीक है। ये है आपका 24 नंबर पे जो वहां पे बैकलिंक बनाया हुआ था बंदे ने, उसका एक पूरा प्रोफार्मा दिया हुआ है। इस टाइप का बैकलिंक कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, तो इसको आप ध्यान से देखते रहना, स्किप मत करना, क्योंकि फिर आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और कैसा है मैं आपको बताता हूँ, बना के बताऊंगा, प्रॉपर बनाऊंगा, और कैसे बनेगा ये भी बताऊंगा मैं। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो है, जो भी इसमें लिंक बनाओगे या जो भी कंटेंट डालोगे, यूनिक होना चाहिए, कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, और जो लिंक आप दोगे ना, वो अथॉरिटी होनी चाहिए कि हाँ ये सही है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने एडिट करके दे देना है,
क्योंकि कुछ दिन बाद जो इनके ऑथर हैं या जो इनके एम्प्लॉय हों, जो भी हों, रिव्यू करते हैं, फिर उसको आपको हटा देते हैं लिंक। इसलिए आप मेक श्योर कि आपका जो पेज है वो अच्छा हो और प्रॉपर हो, और जिस पे आप लिंक बना रहे हो उसी के बारे में हो, ठीक है। तो मैं एक लास्ट चीज़, एक और आपसे एक लास्ट बोलूँगा कि अगर आप नए हो तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि मैं ऐसे ही बैकलिंक से संबंधित और ब्लॉगिंग संबंधित वीडियो लाता रहूँगा और आपकी हेल्प करता रहूँगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप उन वीडियो को मिस करोगे। तो होप आप सब्सक्राइब कर लिए होगे, और कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और मैं एक बहुत अच्छी चीज़ इस दीपावली के बाद चालू करने वाला हूँ, जिसमें मैं हर हफ्ते एक गिव अवे दूंगा, और वो एक प्रीमियम प्लगइन होगा, बैकअप प्लगइन होगा। जो आप वेबसाइट बनाते हो वर्डप्रेस पे, तो उसका बैकअप आप लेते हो अपड्रॉफ्ट से या किसी से भी। तो अपड्रॉफ्ट में काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपको पेड लेनी पड़ती हैं, पेड बिना पेड के आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। तो हम एक ऐसा प्लगइन है जो बहुत अच्छा है, और उसके साथ में आपकी सिक्योरिटी प्लगइन है और बैकअप प्लगइन है। दोनों को मैं कुछ बंदों को हर हफ्ते एक बंदे जो कंडीशन बता दूंगा अगले वाले वीडियो में कि क्या कंडीशन होगा, क्या होगा, मैं पूरा डिटेल बता दूंगा। लेकिन हर एक बंदे को लकी ड्रॉ के हिसाब से वो प्लगइन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। और उसका एक बार देख लेते हैं क्या कॉस्ट है, आपको मैं दिखा देता हूँ। मैं अभी अपने डेस्कटॉप पे दोबारा चलता हूँ, फिर आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्या कॉस्ट है। ये है मेरा यूट्यूब चैनल, आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। फिर अब जो है बैकअप गार्ड नाम की प्लगइन है, ठीक है। अभी आप प्राइस में आते हैं, हम प्राइस में आओगे, आप नीचे आओ, ये देखो, ये है $25 की 2 वेबसाइट के लिए है। और इसमें जो है आपका केवल एक ऑनलाइन ड्राइव मिलेगा, वो भी ड्रॉप बॉक्स, जो कि ये भी आपकी पेड सर्विस होती है। और मैं आपको दूंगा, मैं बताऊंगा उसी वीडियो में क्या इसमें वो रहेगा, लेकिन मैं आपको जो दूंगा वो बहुत ही गोल्ड आपके लिए रहेगा, आप गोल्ड यूज करोगे। लेकिन पूरा डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। एक बार मैं वो कर लेता हूँ, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है जी। तो एप्लीकेबल होने के लिए क्या होगा मैं अगली वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो अब ज़्यादा देर बात नहीं करते हैं, अब हम चलते हैं अपने जो आज की वीडियो टॉपिक है उस पर। तो उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, और अगर कोई भी क्वेरी होगी तो जरूर कमेंट में देना। चलिए चलते हैं दोबारा से अपने डेस्कटॉप। दोस्तों जैसे मैंने दिखाया आपको कि यहाँ पे आप क्या करोगे, राइट। यहाँ पे हमें कैसे बनाना है, क्या बनाना है, मैंने आपको दिखा दिया था कि मैं कौन सा बनाने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 1 2 लिखा हुआ है, ऐसे जो भी है हम वो बनाने जा रहे हैं। उससे पहले आपको करना क्या है कि जैसे मैं आ गया हूँ, आपको विकीपीडिया के URL खोल के विकीपीडिया के वेबसाइट पे आ जाना है। अब आप कौन से टॉपिक के लिए, कौन से कीवर्ड के लिए वेबसाइट, कौन से पेज के लिए अपनी वेबसाइट पे बैकलिंक बनाना चाहते हैं, उस कीवर्ड को विकीपीडिया के सर्च बॉक्स में आपको सर्च करना है। जैसे मैं भी यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, मैंने अभी बनाया है
ये वीडियो केवल और केवल नॉलेज के लिए है और अपने नॉलेज को ट्रांसफ़र करने के लिए दूसरों तक। ये स्पैमिंग के लिए नहीं है। अगर आप स्पैमिंग करोगे तो आपका पेज, आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी विकिपीडिया पे। इसलिए आप स्पैम मत करना, कभी मत करना, ठीक है। आपको एडिट कैसे करना है, अपना कंटेंट कैसे डालना है, ये मैं बताने के लिए यहाँ पे हूँ, ये स्पैम कराने के लिए नहीं हूँ। इसलिए आप स्पैम मत करना, प्लीज स्पैम मत करना इस पर, ठीक है। अब देखो मैंने अभी क्या किया था, मैंने ब्लॉग लिखा था, एक ब्लॉग अपने वेबसाइट पे आ रहा हूँ। यहाँ पे ये लिखा हुआ है बेस्ट वर्डप्रेस बैकअप प्लगइन लिस्ट विथ प्रोज एंड कॉन्स। तो हमने यहाँ पे कुछ बैकअप प्लगइन का एक कंटेंट लिखा था। तो उसमें अब क्या है कि यहाँ पे हमने एक सर्च मारा बैकअप प्लगइन या वेबसाइट बैकअप, तो यहाँ पे पूरा वो आ गया। तो यहाँ पे सबका बैकअप दे रखा है, जैसे हमने पढ़ा थोड़ी देर इसको, बैकअप डाटा, ठीक है जी। अब इसमें यहाँ पे हम कंटेंट और टेबल में आते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड फुल ओनली सिस्टम इमेजिंग, ये सब आपका दिया हुआ है बैकअप मेथड, ठीक है। अब बैकअप मेथड में स्टोरेज दे रखा है, फिर वो आपको बैकअप कहाँ दे, कैसे बैकअप साइट, ऑफलाइन डाटा, ये सब दे रखा है। अब इसमें कहीं भी वेबसाइट बैकअप का नहीं था, तो मैंने इसमें वेबसाइट बैकअप का डाल दिया कि हाँ आपने ऑटोमेटिक वेबसाइट बैकअप कैसे ले सकते हैं, उसका हमने डाला। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, देखो यहाँ पे हमने डाला ये, अब वेबसाइट ऑटोमेटिक वेबसाइट बैकअप, यू मस्ट क्रिएट योर वेबसाइट बैकअप ऑनलाइन ड्राइव ऑटोमेटिकली लाइक गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, etc, मतलब बहुत से, विथ हेल्प ऑफ ऑटोमेटिक बैकअप क्रिएशन प्लगइन, ठीक है जी। ऑटोमेटिक बैकअप क्रिएशन प्लगइन क्या, कौन सी होती है, क्या होती है, कितनी टाइप की होती है, वो मैंने यहाँ पे अपना लिंक डाल दिया कि भाई अगर पढ़ना है तो आप चले जाओ, ये देख लो, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, फिर विच इज द क्रिएट अ बैकअप ऑफ योर साइट मैनुअली एंड ऑटोमेटिकली, ये जो करेगा वो मैनुअली भी कर देगा, ऑटोमेटिकली करेगा। विच कनेक्ट टू योर साइट विथ ऑनलाइन ड्राइव एंड शेड्यूल्ड बैकअप टाइम, और आपने साइट को उस ड्राइव से कनेक्ट कर दो और या शेड्यूल कर दो अपने बैकअप टाइम को, एंड दैट प्लगइन क्रिएट योर साइट बैकअप एंड स्टोर इट ऑन योर डिजायर्ड ड्राइव, जो आप ड्राइव सिलेक्ट किए होगे, जो कनेक्ट किए होगे, उस ड्राइव को ऑटोमेटिक सेव कर देगा। ये हमने डाल दिया और हमने एडिट डाल दिया। अब ये देखो 20वें नंबर पे ये आ गया, ये ऑटोमेटिक बैकअप जो हमारा हुआ है, क्या बोलते हैं, आपका टाइटल है, वो आ गया। ये इस साइड पे बना हुआ है, यहाँ पे हमने बना दिया है। यहाँ नीचे आप देखोगे तो लेफ्ट साइड के लैपटॉप के स्क्रीन लेफ्ट साइड कॉर्नर पे देखोगे, वहाँ पे कर्सर ले जाओगे तो पूरा आपको URL दिख जाएगा। तो हमने बना दिया। अब हम कैसे बनाए हैं, यही चीज़ आपको मैं पूरा शुरू समझाता हूँ। मैं इसे काट देता हूँ, ठीक है जी। अब ये आ गया। मैं क्या किया कि wikipedia.org के पेज पे गया और वहाँ पे सर्च किया प्लेगरिज्म। हमने प्लेगरिज्म से सेलेक्ट किया। थोड़ी देर से पढ़ लो क्योंकि क्या है, यहाँ पे लिख रखा है, देखो, विकिपीडिया पॉलिसी कंसर्निंग प्लेगरिज्म, सी विकिपीडिया प्लेगरिज्म एंड ये कॉपीराइट वैलिडेशन। अब इसमें अगर आप एडिट करोगे तो एक पॉपअप आता है, एक मतलब लिखा होता है वहाँ पे, जहाँ पे एडिट करोगे कि यदि अगर हिंदी में आएगा, मतलब एक सारांश कि यदि अगर आप कॉपी कंटेंट या विकिपीडिया के किसी वायलेंस को आप हर्ट करते हो या कॉपीराइट वायलेंस को हर्ट करते हो तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। अब इसको एडिट करने के लिए दो तरीके हैं। एक, आप या तो इसमें लॉगिन हो जाओ, अपना अकाउंट बना लो तब, या बिना अकाउंट से आपके IP को ये फैच करके कर देता है। तो हमने यहाँ पे सर्च कर लिया प्लेगरिज्म। अब हमें क्या करना है, नीचे आते हैं, यहाँ पे कंटेंट्स में देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म्स ऑफ एकेडमिक प्लेगरिज्म, ये पूरा एजुकेशनल प्लेगरिज्म, ठीक है जी। अब सेल्फ प्लेगरिज्म देखो, फिर आप नीचे आ जाओ और नीचे आ जाओ तो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा इन अदर कंटेंट। अब यहाँ पे आप एक और डाल दो, हाउ टू सर्च कंटेंट करके, राइट, हाउ टू रिमूव कंटेंट करके, कुछ भी आप थोड़ा सा मतलब इससे रिलेटेड, ठीक है।
अब मैं क्या करूँगा, मैं अब आ गया नीचे यहाँ पे 4th 5th ना। अब मुझे करना क्या है कि अब मुझे यहाँ 5th पे करना है ना, तो 5th पे ये आ गया यहाँ पे। अब इसको मैं एक नए टैब में खोल लेता हूँ एडिट करने के उसमें। अब ये आ गया, देखो यहाँ पे लिख रखा है यू आर नॉट लॉग्ड इन, योर आईपी विल बी पब्लिशिंग विजुअल इफ यू मेक एनी एडिट। ठीक है जी, आप अपना वो भी डाल सकते हो। और दूसरा क्या है यहाँ पे देखो, द कंटेंट दैट वायलेट एनी कॉपीराइट विल बी डिलीटेड। अगर कोई भी कॉपीराइट आपको इवेलुएट करेगा तो डिलीट कर देगा, ये बोल रहा है वो। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसमें चलते हैं दोबारा से। देखो यहाँ पे है इन अदर, राइट, इन अदर। जो अब इसमें हेडिंग कैसी होती है, अगर 2 इक्वल टू आएगा तो मेन हेडिंग, 3 इक्वल टू आएगा तो आपकी सब हेडिंग, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका कहीं क्लिक करके इंटर मारते हैं। इंटर मारने के बाद इन दो को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है जी, अब कॉपी करने के बाद जहाँ लास्ट में इंटर मारे थे वहाँ क्लिक करके पेस्ट। अब इन अदर कंटेंट में हम लिख देते हैं रिमूव कंटेंट प्लगरिज्म। ठीक है जी, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे आप लिख दो, देखो मैं अभी बना रहा हूँ थोड़ा सा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्या लिखूँ ताकि जेन्युइन लगे। ऐसा आप कुछ भी नहीं लिख सकते कि हम कुछ भी लिख दें फिर वो डिलीट मार देगा, तो इसलिए हमें लिखना कि कुछ जेन्युइन लगे। तो हमें लिखना क्या है, चेक चेक प्लगरिज्म बाय टूल्स, राइट। अब यहां इंटर मारा, विद द टूल लिख दिया, ठीक है। अब यहां हमने इंटर मारा, ठीक है। अब यहां पे लिखना है कि यू मस्ट क्रिएट अ कंटेंट देन यहाँ पे मत लिखो यू मस्ट क्रिएट, नहीं, यहाँ पे लिखो व्हेन यू क्रिएट एनी writing content, any writing content, then you must check that content plagiarism by some checker tools। ठीक है जी, if you find any in your
content, then you must rewrite and check again. This circle is going on. This circle is going on. Yes, going on till you don't get unique content. ठीक है, ये है। आपको बता दूं, जब आप कोई भी राइटिंग कंटेंट क्रिएट करो, तब जरूरी है उस कंटेंट का प्लेगरिज्म चेक करो। किससे? यूजिंग प्लेगरिज्म चेकर टूल। ठीक है जी। यदि आप कोई भी प्लेगरिज्म अपने कंटेंट में पाते हो तो उसे दोबारा रीराइट करो, दोबारा लिखो और फिर चेक करो। ये सर्कल तब तक चलेगी जब तक आप एक यूनिक कंटेंट, अथॉरिटी कंटेंट नहीं पा जाते हो। हमने इतना लिख दिया इसमें। अब हमें यहाँ पे, जहाँ पे टूल है ना, यहाँ पे हमें लगाना है वही नंबर वाला, कि जब कोई नंबर आए तो मेरा वहां पे क्या बोलते हैं उसका रिफरल में चला जाए। तो उसके लिए हमने कोड लिख रखा है। ये कोड आपको चाहिए तो आप क्या करना कि कमेंट करना और अपनी मेल आईडी में कमेंट कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है जी। अब ये क्या है, मैंने कोड लिख रखा है। अगर वो कोड आपको चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं आपको 1 to 1 आपको मेल कर दूंगा वो कमेंट। ठीक है जी। और आप उस पर कुछ नहीं करना है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं। ये है। अब है क्या, यहाँ पे जिसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, देखो आप ध्यान से, ये ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, अपने जो पेज है ना उसका यूआरएल डालना है। तो हमने लिख रखा है बैकलिंक चेकर टूल। तो 1 मिनट मैं उसे ओपन कर लेता हूँ उस पेज को। बैकलिंक चेकर टूल, यहाँ पे SEO टूल है। ओके जी, प्लेगरिज्म चेकर टूल ये रहा। अब इसको हमने क्या किया, राइट क्लिक करके यहाँ पे हमने कॉपी लिंक किया। अब यहाँ पे जो पेस्ट वो करना था, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, ये आ गया। अब यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल में जो वहां पे टाइटल है हमारा, हम वो टाइटल देते हैं। ये टाइटल बस यहाँ तक। ओके जी। और ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे तारीख डाल देनी है कब आपने किया हुआ है। और मैंने आज 30 अक्टूबर है तो मैंने 30 अक्टूबर डाल दिया है। और फिर अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल देना है। अब यहाँ से लेके आपको यहाँ तक कॉपी करना है। ठीक है। और कॉपी करके जहाँ पे आप एडिट कर रहे थे टूल के बगल में ही यहाँ पेस्ट कर देना है। पेस्ट किया आपने, ओके जी, पेस्ट हो गया। अब मैं आपको यहाँ से आके विजुअल एडिटिंग में ले जा रहा हूँ। अब ये भी स्विच कर जाएगा विजुअल एडिट में, फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसा दिखेगा। 1 मिनट वेट करते हैं, ये अभी हो रहा है। और लेकिन ये याद रखना कि कभी भी भाई इस पे आप गलत काम मत करना, क्योंकि गलत का मतलब है कि फालतू में जबरदस्ती या किसी का लिंक हटा के लगाना, ये मत करना। क्योंकि अगर आप स्पैमिंग किए
अगर आप इस पर स्पैमिंग करें तो आपको ब्लॉक कर देगा, आपकी वेबसाइट को भी ब्लॉक कर सकता है, इसलिए कभी भी मत करना। ये देखो हमने लिखा था ना रिमूव कंटेंट प्लेगरिज्म, चेक, ये हो गया वाला। उसके बाद चेक प्लेगरिज्म विथ टूल्स, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 116 पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे ना तो ये वहाँ चला जाएगा। देखो ये आ गया ना आपका, अभी एडिट मोड में है, यहाँ पे 116 है, हो सकता है अभी ना आए जब तक हम पब्लिश ना करें। ये आ गया, ये देखो 116 आ गया यहाँ पे आपका, ठीक है। अब इसको में क्या करना है, हमें पब्लिश करना है। अब पब्लिश कैसे करेंगे, ये पब्लिश लिखा हुआ है, यहाँ पे पब्लिश बटन दबाएंगे। थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा, एक मिनट, ये आ गया आपका। अभी देखो कह रहा है कि क्या आप रिव्यू करना चाहोगे, नहीं करना, जो मुझे करने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए यहाँ पे पब्लिश कर रहा हूँ। अब ये कैप्चा आया है, कैप्चा को आपको भरना है जैसा उसमें दिख रहा है, तो GRINSKRCC में भी ओके होगा। अगर ओके नहीं होगा तो दोबारा भराएगा, नहीं ओके था, ठीक है जी। PATHSAMUZ है क्या यार, PLEAROEER, देखता हूँ कि हो जाए यार। देखो हो गया, यहाँ पे लिखे आ गया ना योर एडिट पब्लिश, राइट। अब ये रीडायरेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो कंटेंट, ये है कंटेंट में आप जो हमने डाला था 6 वाला आ गया, ये देखो ये आ गया यहाँ पे, और 116 में ये आ गया है। मे बी वीडियो कैमरा रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, ठीक है जी, बंद हो गई है, तो नेक्स्ट करते हैं आपको, ठीक है जी। ये वाली वीडियो यहीं तक। लास्ट में आपसे एक बार फिर यही कहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। कोई भी क्वेरी है कमेंट में जरूर डालना। ओके, थैंक यू।